हेलो गाइस, आज मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्थात अज्ञेय जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। ये हायर एग्ज़ाम के लिए और आपके हायर एग्ज़ाम हो गया, नेट जेआरएफ हो गया और 10th 12th के बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो उसके लिए आज मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो जीवन परिचय है वो बताऊंगी। साथ में अज्ञेय जी का ये अज्ञेय नाम क्यों पड़ा ये भी मैं बताऊंगी। इसका मैं इसकी जो इसके पीछे कहानी जो है ना वो मैं बताऊंगी आज, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अज्ञेय जी का ये अज्ञेय नाम क्यों पड़ा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसया आधुनिक कुशीनगर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा और साहित्य की शिक्षा दी गई। हिंदी साहित्य में इनकी प्रतिष्ठा एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि, संपादक, ललित निबंध और उपन्यासकार के रूप में है। इसके साथ ही इन्होंने अपने यात्रावृत्त, अनुवाद, आलोचना, संस्मरण, डायरी, विचार, गद्य एवं नाटक से भी हिंदी साहित्य को समृद्धि किया। स्नातक मतलब आप लोगों को पता होगा, स्नातकोत्तर मतलब होता है ग्रेजुएशन की शिक्षा के दौरान इनकी सक्रिय संपर्क क्रांतिकारी गतिविधियों से हुआ। वर्ष 1930 में इन्हें पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 1930 में। बोर्ड एग्ज़ाम में जो हायर एग्ज़ाम होता है उसमें कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि इनको सच्चिदानंद अज्ञेय जी को कब गिरफ्तार किया गया, उसका सन बताइए। तो आपको सन पता होना चाहिए। गिरफ्तार किया गया 1930 से 1936 तक की अवधि उन्होंने विभिन्न कारावासों में गुजारी। कारावास में रहकर उन्होंने छायावाद, मनोविज्ञान और राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र विविध विषयों का अध्ययन किया। देखिए, कारावास में रह के भी अपने खाली समय में इन्होंने छायावाद, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और विविध विषयों का भी अध्ययन करते रहे। अपनी शिक्षा को जारी रखे और अपनी कुछ प्रमुख कृतियों का सृजन किया। इन्होंने अपनी प्रमुख कृतियां हैं इनकी, उसका सृजन किया। अब अज्ञेय जी का उपनाम मतलब जो है, अज्ञेय का नाम अज्ञेय क्यों पड़ा ये मैं बताऊंगी। तो उनके अज्ञेय उपनाम के पीछे की रोचक कथा यह है कि दिल्ली जेल में लिखी अपनी 7.5 कहानियाँ, कितनी 7.5 कहानियाँ उन्होंने प्रकाशन के उद्देश्य से जैनेंद्र कुमार को भिजवाई। जैनेंद्र कुमार द्वारा जैनेंद्र के हाथों प्रेमचंद्र को भेजी गई। इन कहानियों में से दो राजनीतिक कहानियाँ प्रेमचंद्र द्वारा प्रकाशित कर ली गई। जो प्रेमचंद्र थे उन्होंने इनकी 7.5 कहानियों में 2 कहानियाँ जो थी वो राजनीतिक वाली थी, तो उन्होंने प्रेमचंद्र ने स्वीकार कर ली कि हाँ, हम प्रकाशित करेंगे। चूँकि कारावास से भेजी गई इन कहानियों के लेखक का नाम उजागर करना उपयुक्त नहीं था। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो कारावास में है, जिन्होंने लिखा है, जैसे अज्ञेय ने लिखा है, तो इनकी कहानियों का लेखक का नाम जो डाला जाता है ना, तो बुक में जब लेखक का नाम डाला जाए तो कैसे इनका नाम डालते। ये कारावास में थे तो ऐसे उनका नाम तो रख नहीं सकते
रख सकते थे। इसलिए निर्णय लिया गया कि लेखक के नाम की जगह अज्ञेय अर्थात अज्ञात नाम का उपयोग किया जाए। अज्ञेय ने बाद में एक बार बताया था कि उन्हें अपना यह उपनाम पसंद नहीं था। हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। वह कविताओं और कहानियों जैसे रची कृति का प्रकाशन अज्ञेय नामक से करते रहे, जबकि लेखक, विचारक, आलोचक आदि के प्रकाशन के लिए इन्होंने अपने मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन का प्रयोग किया। बात समझ में आ गई? अज्ञेय को कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। किसका? अज्ञेय को कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। उनके संपादक में निकले तार सप्तक और दूसरा तार सप्तक की प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्तियों को देखते हुए इसे एक नई धारा के रूप में चिन्हित किया गया। इसके पूर्व की काव्य प्रवृत्तियां छायावाद और प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया से व्युत्पन्न माना गया है। अज्ञेय को नई कविता धारा का भी पथ प्रदर्शन माना जाता है। उनके संपादक में प्रकाशित दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक के कवि नए कविता के प्रमुख कवियों में शामिल हैं। अब इनकी कृतियां मैं बताऊंगी। तो कविता संग्रह जो है, प्रमुख कृतियां जो है, तो सबसे पहले कविता संग्रह से शुरू करते हैं। तो भग्नदूत जो है वो 1933 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद चिंता जो है 1942 में प्रकाशित हुआ था और इत्यालम जो है 1946 में प्रकाशित हुआ था और हरी घास पर क्षण भर 1949 में प्रकाशित हुआ था। वावरा अहेरी 1954 में प्रकाशित हुआ था। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 में। ये जो सन है जो मैं बता रही हूँ, सन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको हायर एग्ज़ाम के लिए जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 जैसे इंद्र रौंदते हुए हैं या बावरा अहेरी है या हरी घास पे क्षण भर, इसका सन दे देगा और आपको कहते हैं ना, उसका मैचिंग करना होगा, मिलान करना होगा कि कौन सा किस में जाएगा, कौन सा किस में जाएगा। तो ये कौन सा कथन सही है, ये भी कभी कभी कथन भी पूछता है। तो हायर एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है आपको। और वैसे एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो आज बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा अगर याद हो तो लिखना ज़रूरी होता है। उससे नंबर जो एग्ज़ामिनर होता है वो देखता है, कहता है कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, तो उसका मतलब उसका एक फोकस हो जाता है बच्चों पे और जो कॉपी होती है उस देखने में भी अच्छी लगती है और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ इसको। इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में। अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में प्रकाशित हुआ था। आंगन के पार द्वार 1961 में प्रकाशित हुआ था। कितने नाव में कितने बार 1967 में प्रकाशित हुआ था। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 में प्रकाशित हुआ। सागर समुद्र 1970 में। ये दोनों एक साथ प्रकाशित हुआ था। और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। महावृक्ष के नीचे 1977 में प्रकाशित हुआ था। नदी की बाग पर
छाया 1981 में प्रकाशित हुआ था। प्रियजन डेट्स एंड अदर पोयस पोयस पोयम अदर पोएम्स जो है अंग्रेजी ये है 1946 में आदि प्रकाशित हुआ था। आदि मतलब और भी प्रकाशन इन्होंने प्रकाशित किया था। इनकी उपन्यास देख लेते हैं तो उपन्यास शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में क्रमशः है 1941 में 1944 में, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था शेखर एक जीवनी। नदी के दीप जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था। अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय को आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितने नावों में कितने बार के लिए वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।